हेलो नमस्कार एवरीवन। आर्टिकल 99 यूएन चार्टर का है। वह पहली बार इस दशक में पहली बार लगाया गया है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के द्वारा, जो कि इजराइल हमास वार में इजराइल जो अटैक किए हैं गाजा पे उसमें लगाया गया है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि सीज फायर लाना, या एक पावर दिया जाता है, पावर दिया गया है यूएन चार्टर के तरफ से इस आर्टिकल के माध्यम से कि वह कोई इंटरनेशनल पीस और मेंटेनेंस के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ा थ्रेट है, उसके लिए इस आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं। 2017 से ये हैं हमारे सेक्रेटरी साहब, पहली बार ही अपने लाइफ में इस तरह का आर्टिकल लगाए हैं और लगभग 50 साल में या 3 या 4 बार मेनली इस आर्टिकल का उपयोग किया गया। ये अंतिम टूल होता है किसी इंटरनेशनल लेवल पर कोई वार वगैरह हो रहे हैं उसमें लगाने के लिए सीज फायर। हालांकि इससे पहले इजराइल और पैलेस्टीनियन वार, इजराइल और गाजा वार में ह्यूमैनिटेरियन पॉज लगाया जा चुका है, जो टर्की यूएसए वगैरह के मेडिएशन से, मध्यस्थता से, उस पर मैं एक वीडियो बनाया है, उसको जाके देख लीजिएगा। यह ह्यूमैनिटेरियन पॉज लगाया गया था, सीज फायर नहीं। तो यह आर्टिकल क्या करता है, लास्ट टूल है सीज फायर के लिए। यानी इससे पहले कई रिजोल्यूशन आए लेकिन उस रिजोल्यूशन को पारित नहीं कर पाया गया यूएनओ में। तो यूएनए का सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने इस आर्टिकल का सहारा लिया है पहली बार। यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर में लगाया जाता है, यह दुर्लभ मूव है, इसको बोलते हैं रेयर मूव। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, उससे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए न्यूज क्या है। यूनाइटेड नेशन का अभी जो वर्तमान सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने आर्टिकल 99 जो यूएन चार्टर का है उन्होंने लगाया। यह रेयर मूव है, 6 दिसंबर 2023 को इन्होंने लगाया इसको। यह क्या कहता है, इस आर्टिकल के माध्यम से जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है वह सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग बुलाते हैं, वार्निंग देते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का कि अब ग्लोबल थ्रेट हो गया है इजराइल वार ऑन द गाजा। यह वैश्विक रूप से एक बहुत बड़ा परेशानी हो गया है इंटरनेशनल शांति के लिए। तो इसके लिए अभी तुरंत इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की जरूरत है। हालांकि उन्होंने 18 अक्टूबर से इसके बारे में बात कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में इससे रिलेटेड रिजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं पास हो पाया? चूंकि यूनाइटेड नेशन हो गया, इजराइल का यूनाइटेड नेशन हो गया, रसिया हो गया, इन लोगों के पास वीटो पावर है, जो वीटो पावर इस्तेमाल कर देते हैं। क्लियर? तो यह न्यूज है। अब इसमें 2 चीज आपको समझने की जरूरत है। फर्स्ट क्या है कि यूएन चार्टर क्या है। यूएन चार्टर का, यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन, जो इंटरनेशनल बॉडी है ना, जो 1945 में इसका स्थापना हुआ था, है ना। अब इसका आर्टिकल 99 अनुसूची 99 क्या है और यह क्या पावर देता है गुटरेस को, और क्यों इसको इस्तेमाल किए, इसके इस्तेमाल करने से क्या कोई फायदा है उनको, क्या इससे पहले जो इस्तेमाल हुआ था किस किस कंट्री में, कौन कौन से सिचुएशन में हुआ था, ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअली यूएन चार्टर क्या है। उससे पहले देखिए जो यहीं पे है आपका गाजा, यहीं पे ह्यूमैनिटेरियन पॉज लगा है अभी इजराइल हमास और इजराइल, ये जो एरिया है ना यहीं है फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन, बाकी सब इजराइल है ना, ये सारे इजराइल ही हैं। क्लियर? तो मेनली आर्टिकल 99 का जो चर्चा, उन्होंने प्रेसिडेंट को जो चिट्ठी लिखा है कि आर्टिकल 99 लगाया जाएगा, वह गाजा के ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर लाने के लिए, यानी मानवता के अनुसार पे युद्ध विराम का उन्होंने मांग किया है इस आर्टिकल 99 पे। यही एक आर्टिकल गुटरेस साहब का, यानी सेक्रेटरी जनरल को, महासचिव साहब को एक पॉलिटिकल टूल देता है यूएन चार्टर। अब देखिए यूएन चार्टर क्या है। यूएन चार्टर जो है यह एक फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है। जब यूएन का स्थापना हो उस समय पहला डॉक्यूमेंट यह यूनाइटेड नेशन का। यह पावर देता है। इसी पावर पर यूएन है ना डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज, वाइड वैरायटी ऑफ इश्यूज पे चर्चा करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। यह चार्टर जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। कहीं भी इंटरनेशनल ट्रीटी मीन्स यूएन का जितने भी मेंबर स्टेट हैं वह बाउंड बाय इट है, इनको मानना पड़ेगा इनको, है ना। यह यूएन चार्टर है। लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है, बहुत
कम ऐसा ही अप्लाई होता है, क्योंकि मेंबर कंट्री पे ऐसा कोई उपाय नहीं है कि फोर्सली यानी ज़बरदस्ती अप्लाई किया जाए। इसके लिए भी रेजोल्यूशन लाना पड़ता है, वोटिंग वगैरह होता है। लेकिन हाँ, जो यूएन चार्टर है यह एक बाउंडिंग डॉक्यूमेंट है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, किसका? यूनाइटेड नेशन का, याद रखिएगा ना। अब आते हैं आर्टिकल 99 क्या होता है। इस यूएन चार्टर का आर्टिकल 99 है ना, यह एक स्पेशल पावर है, मींस यह कह लिए कि एक विशेषाधिकार टाइप पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर देता है किसको? जनरल सेक्रेटरी को, यूएन का को, या एक उनके पास एक ओनली इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल टूल है सेक्रेटरी जनरल के पास, इस यूएन चार्टर के माध्यम से। इस चार्टर के माध्यम से क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग बुला सकते हैं अपने इनिशिएटिव पे, और कोई इशू जो वार्निंग के रूप में है, एक न्यू थ्रेट है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, और कोई मैटर है जो काउंसिल के सामने वह एजेंडा के रूप में उठा सकते हैं। आया बात समझ में? आर्टिकल 99 ऐसा बोलता है कि जनरल सेक्रेटरी जो अभी एंटोनियो गुटरेस है, वह अपने डिस्क्रिशनरी पावर, अपने स्पेशल अटेंशन से सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग बुला सकते हैं किसी भी मैटर पे जो उनको लगता है कि यह जरूरत है और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जरूरत है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर बहुत बड़ा यह खतरा के रूप में है, तो वह बुला सकते हैं। क्लियर? तो यही ये क्या करता है कि दूसरी बात कि यह जो सिक्योरिटी काउंसिल में या महासचिव साहब जो है सेक्रेटरी जनरल, या क्या कर सकते हैं? इनको राइट टू स्पीक यानी बोलने का अधिकार भी देता है, जो नॉर्मली नहीं होता है। अगर इस आर्टिकल के तहत या सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग बुलाते हैं तो इनको बोलने का अधिकार भी दिया जाता है, अपने मुद्दा वहां पे रख सकते हैं। क्लियर? यह आर्टिकल 99। अब समझ गए चार्टर क्या है और आर्टिकल 99 क्या है। अब आते हैं यही आर्टिकल, अगर रिजोल्यूशन पारित हो जाता है तो क्या हो सकता है? अगर इजराइल हमास वार में क्या होता है? सैंक्शन इंपोज किया जा सकता है, या इंटरनेशनल फोर्स भी भेजा जा सकता है। इससे पहले भेजा गया है इस आर्टिकल के माध्यम से, लेकिन पिछले दशक से यह पहली बार आर्टिकल, और इनके लाइफ में जब से यह 2017 से अभी है एंटोनियो गुटरेस साहब सेक्रेटरी जनरल, पहली बार इन्होंने लगाया है इसको। क्लियर? अब देखते हैं कि क्यों इन्होंने इन्वोक किया यह आर्टिकल, है ना। अब यह इन्होंने आर्टिकल जो एक लेटर लिखे जो प्रेसिडेंट के पास से महासचिव साहब गुटरेस साहब सिक्योरिटी, उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है अभी एक्शन में नहीं है। क्यों नहीं एक्शन में? चूंकि अभी इजराइल और गाजा के वार में ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बहुत खतरनाक रूप पे पहुंच गया है, इसीलिए हमने इस आर्टिकल को इन्वोक किया है, लगाया है। उन्होंने जब से यूएन ऑफिस संभाले हैं 2017 से, पहली बार उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने उसमें लेटर में लिखा है कि लगभग 16,248 फिलिस्तीनियन गाजा में मर चुके हैं और लगभग 7600 मिसिंग हैं इस वार के चलते, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर रहा, इसीलिए हमको इस आर्टिकल को इन्वोक करना पड़ा है। क्लियर? उन्होंने वार्न किया है ऐसा पब्लिक ऑर्डर जो गाजा में है वह तुरंत ब्रेक होना चाहिए, है ना, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम एकदम खत्म, मानवता के राह पर कुछ नहीं है, ना किसी को खाने के लिए, ना इलाज मिल रहा है, ना किसी तरह का कुछ नहीं हो रहा है ना, किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है सिविलियन का, है ना, कहीं ऐसा नहीं है गाजा स्ट्रिप में। उन्होंने ऐसा लेटर में लिखा प्रेसिडेंट के पास। क्लियर? मीन्स यह सिचुएशन दिन पर दिन डेटेरियोरेट होते जा रहा है, और ऐसा माना जाता है कि इसका बहुत बड़ा भुगतान हमारे फिलिस्तीनियों द्वारा किया जा रहा है। पीस और सिक्योरिटी इस रीजन में एकदम खत्म हो चुका है, ऐसा उन्होंने लिखा इस लेटर में जब उन्होंने इन्वोक करने की बात की, है ना। अब हम देखते हैं कि यह आर्टिकल 99 क्या या इस कन्फ्लिक्ट को, द्वंद्व को, वार को खत्म कर सकता है? यस। अगर कब? जब यह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है बहुत पावरफुल बॉडी है यूएन का, इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 जो है परमानेंट मेंबर है, 10 चुने जाते हैं। अगर इनका सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन करना। अगर गुटरेस के एडवाइस पे यह एक रेजोल्यूशन लेके पारित कर देते हैं इस दिशा में, सीज फायर के दिशा में, युद्ध विराम के दिशा में, तो हम कह सकते हैं एस, या आर्टिकल 99 इस वार को खत्म कर सकता है। इवन ये वार को ही नहीं खत्म कर सकता, इस आर्टिकल के माध्यम से एक एडिशनल पावर भी दिया गया है
क्या या सैंक्शन भी इम्पोज कर सकता है, या इंटरनेशनल पीस भी फोर्स भी डिप्लॉय कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सेना वहां भेज सकता है ना। तो ये दोनों काम किया जा सकता है। क्लियर। अब आप देखते हैं जो यूएनएसओ का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, 5 परमानेंट मेंबर है, आपको पता है यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए। रोटेशनल बेस पे इसका प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। अभी जो इनका प्रेसिडेंट है इक्वाडोर का प्रेसिडेंट है, दिसंबर 2023 का, है ना। तो अगर कोई पूछा क्या यह आर्टिकल 99 कन्फ्लिक्ट को दूर कर सकता है, तो यस, लेकिन ये प्रोसेस रिजोल्यूशन पारित करना पड़ेगा। ये खत्म क्या कर सकता है, या ये इंपोज कर सकता है सैंक्शन, या आपको इंटरनेशनल फोर्स भी वहां डिप्लॉय कर सकता है। अब देखते हैं इससे पहले क्या यह आर्टिकल इन्वोक हुआ, यस हुआ है। 1916 में कांगो में हुआ था, जो समय सेक्रेटरी जनरल थे डाग हैमर्क्सहोल्ड, है ना। तो उस समय भी हुआ था या, और उसका फायदा भी हुआ। 1971 में, यहाँ मैं छूट गया, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में जो युद्ध हुआ था, जो भारत से अलग हुआ था, उस समय भी यह इन्वोक हुआ था। 1979 में ईरान में इन्वोक हुआ था या, है ना, और 1989 में लेबनान में भी यह इन्वोक हुआ था। क्लियर। तो इससे पहले 4 बार लिखित रूप में यह इन्वोक किया सकता है, और 5वीं बार यह इजराइल हमास वार में इसको लगाया गया है। क्लियर। अब देखिए इसका क्या सिक्योरिटी काउंसिल में क्या पारित होते हैं, रिजोल्यूशन आता है कि नहीं आता। अगर रिजोल्यूशन पारित हो जाता है, चूंकि इसमें एंटोनियो गुटरेस साहब को भी, महासचिव को भी बोलने का अधिकार है, वो भी कुछ बोलेंगे, तो एस तब आर्टिकल 99 या सीज फायर ला सकता। अभी ह्यूमैनिटेरियन पॉज 4 दिन के लिए था वहां पे, है ना। तो अब दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, या क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, वार रुक जाएगा। अगर नहीं रोकेंगे तो इंटरनेशनल फोर्स जाएगा, सैंक्शन लगाया जाएगा, वार रुक जाएगा। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन पॉज होता है कि मानवता के अधिकार पर कुछ दिन के लिए वार को रोक देना। क्लियर। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमैनिटेरियन पॉज एंड द सीज फायर। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तिवारी जनरल स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।